नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संग्राम तीर्थ नैकिहाई रीवा में कलचुरी सरदारों का शौर्य स्मरण पुण्यतिथि को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र लोक सेवा कल्याण समिति संस्थान द्वारा 8/2/25 को हर वर्ष समारोह पूर्वक मनाया जाता है। रीवा इतिहास की अनेकों गुमनाम शौर्य गाथाओं में से एक है। नैकिहाई में नायक राजा और कलचुरी सरदार वंश के बीच महाभीषण युद्ध की अमर कहानी। सन 1703 में नायक राजा के साथ युद्ध हुआ एवं सन 1796 में बुंदेला राजा और रीवा रियासत के शूरवीर परम प्रतापी कलचुरी सरदारों के बीच में महाभीषण युद्ध नैकिहाई रीवा में हुआ। शौर्य स्मारक संग्राम तीर्थ स्थल में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया करोड़ों का भूमि पूजन। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा, ओम उमामहेश्वराभ्याम स्वाहा, ओम परिहृतराभ्याम स्वाहा, ओम श्री वरदाभ्याम स्वाहा, ओम श्री परमात्मने नमः। परम रम्य उत्तम यह धरणी महिमा अमित जाई नहीं वर्णी। आपको बता दें कि भारत के हृदय मध्य प्रदेश विंध्यधरा महामृत्युंजय रेवा खंडे अति प्राचीन नगरी इतिहास के गुलदस्तों में से एक है। बघेल राज्य में दो वीरों की अमर गाथा जो महासुबट अभिमानी कलचुरी सरदार वंश की अपराजित योद्धाओं की शौर्य गाथा नैकिहाई रीवा की कहानी लाल बहादुर सिंह वही कलचुरी वंश के पुरोधा के तौर पर मौजूद है, जो कि शौर्य स्मारक नैकिहाई को संग्राम तीर्थ के रूप में आज पहचान दिलाई है। संग्राम तीर्थ रीवा कलचुरी सरदारों का सौर पूर्ण स्मरण तिथि 8/2/2025 को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र लोक सेवा कल्याण समिति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री रीवा के विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला थे। विशिष्ट अतिथि बृहस्पति सिंह रहे। कलचुरी समाज के 400 वर्षों के इतिहास और संस्मरण को सुई धागा में पिरोने का अविस्मरणीय पहल की शौर्य स्मारक स्थल संग्राम तीर्थ संयोजक लाल बहादुर सिंह के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कहा गया कि विंध्यधरा संग्राम तीर्थ परम रम्य रीवा के धरनी महिमा अमित जाय नहीं बरनी के तहत आज इस पुनीत अवसर पर भूमि पूजन हवन पूजन कार्यक्रम के साथ स्मारक के रूप में मौजूद छतुरियों में दीपोत्सव हुआ और आगे चलकर सौर स्मारक धाम का निर्माण होगा। कलचुरी समाज को धरोहर के रूप में और आने वाले युवा पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन करता रहेगा। पर्यटक के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध होगा और प्राचीन इतिहास कलचुरी कालीन संस्कृत सभ्यताओं को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ने का कार्य भी करेगा। बीती दशकों से लेकर अगर आज तक की बात की जाए तो रीवा जिले की रायपुर करचुलियान तहसील जनपद से आने वाली कलचुरी वंश में जन्मे सुभट अभिमानी योद्धाओं की, जिसने कालांतर के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में वीर गति को इतिहासकारों को लिखने को मजबूर किया है और कई बार अपनी वीरता का लोहा भी बनवाया है। देश के युद्ध क्षेत्र में अगर नाम लिया जाए तो हल्दी घाटी पानीपत मेवाड़ चित्तौड़ के समानांतर नैकिहाई रीवा का महाभीषण युद्ध कलचुरी कलंदर सम्राट सिंह नायक और बुंदेला राजा के बीच सन 1703 से 1796 के दौरान लड़ा गया था, जिसमें कलचुरी सरदारों की महाविजय हुई थी। कलचुरी ठाकुर समाज द्वारा अपनी राजतंत्र के समय मूर्ति शिल्पकार की अद्भुत अद्वितीय रचना के द्वारा सनातन हिंदुत्व की रक्षा करते हुए उत्कर्ष तक पहुंचने में समर्थवान हुए। इसीलिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा कलचुरी समाज द्वारा मूर्ति शिल्पकार की खुदाई में तब से लेकर आज तक कलचुरी कालीन सभ्यता संस्कृति का और कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा धर्म को संपूर्ण पोषित करने का कार्य भी इनके द्वारा होता रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कलचुरी वंश की महती भूमिका रही है।
उस जमाने से लेकर आज तक, युद्ध के मैदान से लेकर खेल के मैदान तक, शिक्षा जगत से संगीत तक मजबूत पकड़ रखने वाले, अनेकों बार जनप्रतिनिधि बने, देश की सबसे बड़ी परीक्षा इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सफल होकर देश प्रदेश की सेवा में आज भी कार्यरत हैं। कलचुरी संग्राम तीर्थ नैकिहाई रीवा शौर्य स्मरण समारोह हर वर्ष 8 फरवरी को मनाया जाता है। दोहराता हूँ रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन। रीवा रस्तानी सदियों तक दोहराई जाएगी संग्राम सिंह और कलंदर जैसे महान योद्धाओं की अमर कहानी। ऐसे ही देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।